ओम शांति। मिल गए बाबा। भगवान स्वयं हमें मिल गए, निराकार शिव। शिव बाबा विश्व के कल्याणकारी, वही शिव बाबा जो हम सभी के पिता हैं, वही शिव बाबा जिनकी पूजा स्वयं राम ने रामेश्वर में की, कृष्ण ने गोपेश्वर में की। हम देखते हैं भारत के ही नहीं, विश्व के अनेक देशों में भी शिव बाबा के मंदिर बताए जाते हैं। शिव बाबा निराकार, हम बच्चों का पिता है। हम उसकी पूजा आराधना जन्म जन्म से करते आ रहे हैं। अब हमें मिले शिव बाबा, वही निराकार शिव बाबा जिन्हें हम अख धतूरे के फूल चढ़ाते हैं, भांग चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं। अब हम देखते हैं कि हम उस भगवान निराकार शिव बाबा को अख के फूल धतूरे क्यों चढ़ाते हैं। 3 पत्तियां अर्थात बेल पत्री की 3 पत्तियां क्यों चढ़ाते हैं। वही शिव भगवान निराकार पूरे भारत के ही नहीं, सारे विश्व के पिता हैं। इसी कारण निराकार स्वरूप में हम भारतवासी उसे ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजते हैं। भारत के कोने कोने में शिवलिंग बने हुए हैं। हर तरफ विश्व के कोने कोने में उसी निराकार परमात्मा को पूजा जाता है। चाहे स्वरूप अलग हैं, नाम अलग हैं, पर है वही निराकार परमात्मा जो हम निराकार आत्माओं का पिता है। हम सभी मनुष्य आत्माओं के पिता का नाम शिव है। शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी। परम पिता परमात्मा शिव ही ज्ञान के सागर हैं, शांति के सागर हैं, आनंद के सागर हैं और प्रेम के सागर हैं। वह ही हम पतितों को पावन करने वाले, मनुष्य मात्र को शांति धाम तथा सुख धाम की राह दिखाने वाले हैं। विकारों तथा कालों के बंधन से हमें छुड़ाने वाले हैं और सब प्राणियों पर रहम करने वाले हैं। मनुष्य मात्र को मुक्ति, जीवन मुक्ति अथवा गति सद्गति का वरदान देने वाले एकमात्र शिव बाबा ही हैं। वह दिव्य बुद्धि के दाता और दिव्य दृष्टि के वरदाता हैं। मनुष्य आत्माओं को ज्ञान रूपी सोम अथवा अमृत पिलाने तथा अमर पद का वरदान देने के कारण सोमनाथ तथा अमरनाथ इत्यादि नामों से उन्हें जाना जाता है। वह जन्म मरण से सदा मुक्त हैं, सदा एक रस, सदा जागती ज्योति हैं। इसलिए उनका नाम सदाशिव है और उन्हें हम पिंडी के रूप में अर्थात शिवलिंगम बनाकर पूजते हैं। प्रायः सभी धर्मों के लोग कहते हैं कि परमात्मा एक है और सभी का पिता है और सभी मनुष्य आपस में भाई भाई हैं। परंतु प्रश्न उठता है कि वह एक पारलौकिक परम पिता कौन है जिसे सभी मानते हैं। आप देखेंगे कि भले ही हर एक धर्म के संस्थापक अलग अलग हैं, परंतु हर एक धर्म के अनुयायी निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा शिव की प्रतिमा शिवलिंग को किसी न किसी प्रकार से मान्यता देते हैं। भारतवर्ष में तो स्थान स्थान पर परम पिता परमात्मा शिव के मंदिर हैं ही और भक्तजन ओम नमो शिवाय तथा तुम ही हो माता, तुम ही पिता हो इत्यादि शब्दों से उनका गायन पूजन भी करते हैं। और शिव को
हम देखते हैं राम, कृष्ण, शंकर सभी देवता भी पूजते हैं, अर्थात सभी के आराध्य भी शिव परमात्मा पिता निराकार हैं। अमरनाथ, विश्वनाथ, सोमनाथ, पशुपतिनाथ इत्यादि मंदिरों में परम पिता परमात्मा शिव के ही स्मरण चिन्ह हैं। गोपेश्वर तथा रामेश्वर के जो मंदिर हैं उनसे स्पष्ट है कि शिव श्री कृष्ण और राम के भी पूज्य हैं। राजा विक्रमादित्य भी शिव की पूजा करते हैं। मुसलमानों के मुख्य तीर्थ मक्का में भी एक इसी आकार का पत्थर है जिसे कि सभी मुसलमान यात्री बड़े प्यार से, सम्मान से चूमते हैं। उसे वे संगे औसत कहते हैं और इब्राहिम तथा मोहम्मद द्वारा उसकी स्थापना हुई, परंतु आज वे इस रहस्य को नहीं जानते कि उनके धर्म में भूत परस्ती अर्थात प्रतिमा पूजा की मान्यता न होते हुए भी इस आकार वाले पत्थर की स्थापना क्यों की गई है और उनके यहाँ इसे प्यार व सम्मान से चूमने की प्रथा क्यों चली आती है। इटली में कई रोम कैथोलिक ईसाई भी इसी प्रकार वाली प्रतिमा को अपने ढंग से पूजते हैं। ईसाइयों के धर्म संस्थापक ईसा ने भी ज्योति स्वरूप को ही निराकार परमात्मा कहा। सिखों के धर्म संस्थापक गुरु नानक जी ने परमात्मा को एक निराकार ज्योति ही माना। यहूदी लोग तो परमात्मा को जेहोवा नाम से पुकारते हैं, जो नाम शिव का ही रूपांतरण मालूम होता है। जापान में भी बौद्ध धर्म के कई अनुयायी इसी प्रकार की एक प्रतिमा अपने सामने रखकर उस पर अपना मन एकाग्र करते हैं। परंतु जैसे जैसे समय गुजरता गया सभी धर्मों के लोग यह मूल बात को भूल गए कि शिवलिंग सभी मनुष्य आत्माओं के पिता का स्मरण चिन्ह है। यदि मुसलमान यह बात जानते होते तो वे सोमनाथ के मंदिर को कभी भी लूटते नहीं, बल्कि मुसलमान, ईसाई इत्यादि सभी धर्मों के अनुयायी भारत को परम पिता परमात्मा की अवतरण भूमि मानकर इसे सबसे बड़ा मुख्य तीर्थ मानते और इसी प्रकार संसार का इतिहास ही कुछ और होता। परंतु एक पिता को भूलने के कारण संसार में लड़ाई झगड़ा, दुख, कलेश हुआ और सभी अनाथ व कंगाल हो गए। तो अब मिल गए बाबा। अब बाबा निराकार परमात्मा शिव को पहचान कर, खुद को निराकार आत्मा जानकर, उस पिता परमात्मा शिव जिसे हम पिंडी के रूप में अर्थात शिवलिंगम के रूप में पूजते हैं, वही हम आत्माओं का पिता है। प्रायः लोग यह नारा लगाते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी आपस में भाई भाई हैं, परंतु वे सभी आपस में भाई कैसे हैं और यदि वे भाई हैं तो उन सभी का पिता कौन है, इसे वे नहीं जानते। देह की दृष्टि से तो वे सभी भाई भाई हो नहीं सकते क्योंकि उनके माता पिता अलग अलग हैं। आत्मिक दृष्टि से ही वे सभी एक परम पिता परमात्मा की संतान होने के नाते आपस में भाई भाई हैं। यहाँ सभी आत्माओं के एक परम पिता परमात्मा शिव निराकार का परिचय दिया गया है, जिसमें हम देखते हैं शिवलिंगम, जिसे कोई शारीरिक आकार नहीं है, उसे निराकार स्थिति में हम पूजते हैं। उस भगवान को हम अख धतूरे अर्थात हमारी बुराइयां चढ़ाते हैं, 3 बेल पत्री चढ़ाते हैं,
जिससे यह सिद्ध होता है कि वह गॉड है, अर्थात भगवान निराकार परमात्मा है। उसके द्वारा सृष्टि को रचयिता, पालनहार और विनाशकारी, अर्थात गॉड शब्द का पूरा अर्थ होता है जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर, अर्थात रचयिता, पालनहार और विनाशकर्ता। वही परमात्मा शिव के 3 स्वरूप जो हम देखते हैं ब्रह्मा, विष्णु, शंकर को। तो ब्रह्मा होता है रचयिता, शंकर होता है विनाशकारी और विष्णु होता है पालनहार। तीनों का रचयिता एक परम पिता परमात्मा निराकार शिव है। इसी कारण हम सब मनुष्य आत्माएं आपस में भाई भाई हैं। तो अब उस निराकार परमात्मा शिव को पहचान कर, खुद को आत्मा अनुभव कर, आपस में भाईचारे से रहना है। सभी उस निराकार पिता परमात्मा की याद में रहकर, उस पिता परमात्मा की श्रीमत पर चलकर एक दूसरे का भला सोचना है। अच्छा, ओम शांति।